राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से। डर किस चीज का है? किस चीज का भय है? हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं। जो समय लिखा हुआ है हमारे आने का, जो पल लिखा हुआ है, हम उसी पल आते हैं। और जो पल लिखा हुआ है जाने का, हम उसी पल जाते हैं। ना उससे पहले ना उसके बाद में। हम एक बार जीते हैं, हम एक बार मरते हैं। इंसान सबसे ज्यादा डरता किससे है? खौफ किसका रहता है उसको? मौत का। लेकिन मौत तो एक ही बार आनी है। लेकिन अगर उसके खौफ में, उसके डर से हम बार बार मरने लगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूं आप लोगों से। नेचुरल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं और अगर आपने मुझे जाना है थोड़ा सा भी, तो आपने अपने आप को जान लिया होगा। फिर अगर आप मुझे जान पाए तो फिर आपने अपने आप को जाना है। आप ये सोच रहे हैं कि आपके जानने से हमारे जानने में क्या अंतर है, क्या फर्क है, कैसे कनेक्शन है। 300 से ऊपर वीडियोस बनाए हैं मैंने। और अगर किसी भी इंसान ने उन सारी वीडियोस को देखे हैं तो यकीन मानिए, उसे फिर जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। उसे वो सब कुछ प्राप्त हो गया। उसे वो सब कुछ प्राप्त हो गया जो उसे प्राप्त होना था। मेरे लिए काफी आसान था कि जो मैंने जाना, जो मैंने समझा, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता और उससे आगे बढ़ जाता। मैंने क्यों चुना ये माध्यम यूट्यूब? इसलिए क्योंकि हमेशा मेरे अंदर एक प्यास थी, तड़प थी कि मैं अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति का जीवन बदल के रखूंगा। एक प्यास थी, एक तड़प थी कि मैं किसी व्यक्ति के जीवन में काम आऊंगा, उसके लिए प्रेरणा बनूंगा। और आज मेरी अंतरात्मा कहती है मुझसे कि तूने एक के नहीं, कईयों के जीवन बदले हैं। तूने एक के नहीं, कईयों के जीवन बदले हैं। तो क्या मैं अपने काम को छोड़ दूं फिर? क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मेरी प्रेरणा सिर्फ यही थी कि मुझे सिर्फ एक का जीवन बदलना है। और आज जब मुझे पता है कि ईश्वर ने मुझे वो माध्यम बनाया है जिसके द्वारा मैंने कईयों के जीवन में वो परिवर्तन मैं लेके आया हूं, उसके द्वारा, तो क्या मैं अपने काम को छोड़ दूं? मैं जो आपको बताना चाहता हूं, जो मूल बात है वो ये है। जब आप लोग कोई कमेंट्स ऐसे करते हैं, मेरे साथ बहुत बुरा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, भगवान है या नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, ये जब आप बातें करते हैं तो मैं उससे बहुत आहत होता हूँ। आहत इसलिए होता हूँ क्योंकि एक तरफ तो आप मुझे सुनते हैं, समझते हैं, और एक तरफ मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, जो आपको महसूस करा रहा हूँ, उससे एक पल में ही दूर हो जाते हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अपने आप को सिंपैथाइज मत कीजिए, सिंपैथी की नज़र से मत देखिए। क्योंकि जब आप एक कमेंट लिखते हैं, उसके रिप्लाई में 10 कमेंट आते हैं, सब अच्छा होगा, चिंता मत करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब तक जो ज्ञान हमें मिला है उस ज्ञान को हम अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। कितनी बार आपसे बात कहूंगा, कितनी बार आपसे ये बात कहूंगा कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। और आप तो ऐसा सोचते हैं ऊपर वाले ने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको इस दुनिया में भेज के। क्या आपको लगता है कि वो इतना गलत हो सकता है? गलत हम हैं जिसे हमें स्वीकार करना है
और जो सही है उसको जानना है। और अगर ये प्रोसेस इतना ही इजी होता तो हर कोई भगवान बन जाता। अगर ये प्रोसेस इतना ही इजी होता, सिंपल होता, तो आज हर कोई भगवान बन जाता। डरे नहीं, भागे नहीं, क्योंकि जब तक आप भागेंगे वो डर आपके पीछे भागेगा। लेकिन जिस दिन आप खड़े हो गए उस डर के सामने, उसका सामना करेंगे, तो वो डर हार जाएगा, झुक जाएगा आपके सामने। फिर आपको भागने की आवश्यकता नहीं होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार मरेंगे, एक ही बार मरेंगे, तो डेली हर पल मरना बंद कर दीजिए। कई लोग जब ऐसे लिखते हैं कि मेरे साथी ने छोड़ दिया, मेरा ट्विन यहाँ है, मैं उदास हूँ, वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप पैदा हुए थे तो क्या उसी के साथ पैदा हुए थे? अकेले आए थे ना। जब मरोगे तो भी अकेले जाओगे। तो जो चीज़ करने के लिए आए वो करो ना, उस प्रोसेस में जाइए, पहले उस प्रोसेस में रहिए, रिजल्ट में मत जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता ना करो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि बिलीव इन द प्रोसेस, बिलीव इन योर जर्नी, व्हाट इज देयर विल कम टू यू। लेकिन तुम जो उस प्रोसेस को ठीक तरह से निभाओगे नहीं, उसमें अपने आप को 100% डेडिकेट ही नहीं करोगे, तो फिर क्या मिलने वाला आपको? कुछ नहीं मिलेगा। 750 करोड़ लोग हैं इस वर्ल्ड में। आपको क्या लगता है कितने लोग अवेकन हैं? अगर ये पूरी दुनिया ही अवेकन हो जाती तो फिर ये दुख किसका होता? ये छल कपट किस लिए होता? सत्य यही है कि हम झूठ की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। जो माया है वो हमें भाती है, हमें अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही वो सत्य हमारे सामने आता है तो हम तड़प उठते हैं, जैसे एक मछली बिन पानी के तड़प उठती है, क्योंकि जल उसका अंतिम सत्य है। जल उसका अंतिम सत्य है। उसी तरह हमें अपनी अंतिम सत्य को जानना बहुत जरूरी है। बाहर कुछ नहीं है जानने योग्य, जो भी है आपके अंदर है, आपके भीतर है, उसे जाने। क्योंकि जब तक आप अपने आप से नहीं जुड़ पाएंगे, आप अपने आप को ऐसा ही अकेला समझेंगे, अकेला ही समझेंगे, चाहे आप 100 लोगों की भीड़ में हो। अपने आप को जानिए, अपने आप को सिंपैथाइज मत कीजिए, मजबूत बनिए, फ्लेक्सिबल बनिए, अपने आप को वो बनाइए जो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकता हो। वो एनर्जी क्रिएट कीजिए अपने अंदर, और ये तपस्या से होता है, डेडिकेशन से होता है, बोलने से नहीं होता कि यस आई एम अवेकेंड। अगर आप अवेकेंड हैं तो आपको कमेंट में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं अवेकेंड हूँ। अगर आप अवेकेंड हैं, मैं आज आपसे कहता हूँ, अगर आप अवेकेंड हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया ऐसा जिसके कारण आपको गर्व महसूस हो? आपने ऐसा दूसरों के लिए क्या किया है जिसके कारण आपको गर्व महसूस हो? जब तक अगर ये काम आपने अपने जीवन में किया नहीं है तो इस शब्द का प्रयोग ना करें। अवेकनिंग का मतलब ये होता है रोशनी दूसरों के लिए। जो खुद रोशनी में बैठा है और अपने आप को ही रोशन करना चाहता है, वो अवेकनिंग नहीं होती है, वो अवेकेंड नहीं होता है। सत्य को जाने, सत्य को समझे। हम सब सत्य से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो सत्य हमारे सामने आता है हम उसे झेल नहीं पाते हैं। और यही सत्य इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपने सत्य से जुड़े, वही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। डर को खत्म करो, कुछ नहीं होगा। डरने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अपने आप को प्रेरित करें कि कुछ ऐसा करूं इस जीवन में कि मरने के बाद मेरी तस्वीर ही ना टंगे एक कमरे में, बल्कि लोगों के दिल में मेरा नाम हमेशा गूंजता रहे। जिस दिन आप ये मुकाम अपने जीवन में हासिल करेंगे कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे, तब समझ लीजिएगा आपने अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किया है। और जब तक वो समय नहीं आएगा, आप मान के चले कि आपने एक अधूरी जिंदगी जी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए। थोड़ा अलग था लेकिन ज़रूरी था। आई होप
you will understand.